बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में वो 3 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से टीचर यानी कि एग्जामिनर बच्चों को छात्रों को फेल करते हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको ये 3 गलतियां हरगिज नहीं करनी है, वरना आपकी मेहनत भी बेकार हो सकती है, आपको भी फेल किया जा सकता है। मैं खुद भी कई साल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता रहा हूं, तो मैंने काफ़ी नज़दीक से इन प्रक्रियाओं को देखा है। बोर्ड की कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी होती है, छात्रों के प्रति उनकी सोच कैसी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी करीब से महसूस की हैं। यही नहीं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में हम लोगों के सामने तरह तरह के सिचुएशन भी आते रहते हैं, तरह तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती रहती हैं और जिनका सीधा असर पड़ता है छात्रों को मिलने वाले मार्क्स पर, नंबर पर। तो 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसी के बोर्ड कॉपी जांच के दौरान एक ऐसी घटना भी देखने को मिली जिसको देख करके मैं भी सोच में पड़ गया कि कैसे छात्रों की मेहनत का, उनकी योग्यता का, उनके टैलेंट का सब कुछ एक टीचर के मूड पर डिपेंड करता है। मतलब एक टीचर चाहे तो फेल को पास कर सकता है और पास को फेल कर सकता है। यानी कि बच्चा, छात्र, स्टूडेंट फेल होने लायक है कि पास होने लायक है, ये उस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं रहता। उस वक्त इंपॉर्टेंट होता है कॉपी जांच करने वाले जो टीचर हैं, उस वक्त उनके पास जो सिचुएशन है, उनका जो मूड है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मतलब अगर आपकी कॉपी अच्छे एग्जामिनर के पास पहुंची तब तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन कहीं अगर आपकी कॉपी सही आदमी तक नहीं पहुंची तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं एग्जामिनर का जो मूड होता है ना, वो भी मार्क्स पर, आपको मिलने वाले नंबर पर काफ़ी असर डालता है। अगर एग्जामिनर अच्छे मूड में हुआ तो खराब लिखने पर भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, वहीं अगर एग्जामिनर का मूड खराब रहा तो अच्छा लिखने पर भी कम नंबर मिल सकते हैं। हालांकि ये गलत है, जो स्टूडेंट जितना लिखता है, जिस लायक उसने लिखा है, उसे उतना नंबर तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो देखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब सबसे बड़ी विडंबना तो यहां पर यह है कि इन सारी चीजों पर स्टूडेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। अब किसकी कॉपी कहां जाएगी, किसके पास जाएगी, किस टीचर के पास जाएगी, ये किसी छात्र के हाथ में होता ही नहीं। उसको कितना नंबर मिलेगा, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं उन 3 कारणों की जिनकी वजह से बोर्ड एग्जाम में छात्रों को फेल किया जाता है। देखिए, सबसे पहला कारण जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम में एक छात्र फेल होता है या फिर टीचर उसे फेल करते हैं, वो ये है कि अगर छात्र ने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जितने सवालों का जवाब उसे देना है उतना लिखा ही नहीं। यानी कि जितना पासिंग मार्क्स होता है, अगर उसने पासिंग मार्क्स प्राप्त करने लायक, हासिल करने लायक आंसर अपने कॉपी में, आंसर बुक में लिखा ही नहीं, तो सिंपली वो फेल होगा, क्योंकि उसको पासिंग मार्क यानी कि पास करने लायक नंबर मिल ही नहीं पाएगा। यह बात तो समझ में आती है कि अगर हमने आंसर लिखा ही नहीं तो पास कहां से होंगे भाई, टीचर या एग्जामिनर पास कहां से करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर लिखने के बावजूद भी वो लिखा हुआ आंसर ना के बराबर ही माना जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कब होता है, तो यह तब होता है जब आपके लिखे हुए आंसर को एग्जामिनर पढ़ नहीं पाता। मतलब जब आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है, उस समय आपका आंसर लिखना या ना लिखना बराबर होता है, और ऐसे केस में भी आपको नंबर नहीं मिल पाते, आपको फेल कर दिया जाता है। अब दूसरा कारण जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं वो बच्चों को फेल करते हैं, वो यह है कि जब आप आंसर लिखने के बजाय या तो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं या फिल्मों के गाने लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, या उल्टा सीधा कुछ भी लिख डालते हैं, कहानियां वगैरह, कविताएं वगैरह लिख डालते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, ये शायरी हो, फिल्मों के गाने हो, डायलॉग हो, ये सब एक पल को तब चल जाता है जब आपके एग्जाम की कॉपी में बाकी आंसर सही लिखे हुए हों। मतलब अगर आपने सारे सवालों का सही जवाब दिया है, 1-2 आंसर में यह काम किया है, ये गाने, फिल्मों के डायलॉग वगैरह लिखे हैं, तब तो एक आध बार हो सकता है कि आप पार हो भी जाएं, नुकसान ना भी हो। लेकिन अगर आपने आंसर कहीं लिखा ही नहीं, पूरी कॉपी में यही फिल्मों के गाने, डायलॉग और ये शायरी वगैरह ही भरी हुई है, तो सिंपल है कि एग्जामिनर पास नहीं करेंगे, आपको फेल ही किया जाएगा। इसलिए इन बातों को बिल्कुल बचा कर रखना है, इन बातों से बच कर रहना है। और तीसरा कारण जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर जो होते हैं बच्चों को फेल करते हैं, वो ये है कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर लिखने के बजाय एग्जामिनर को ब्लैकमेल किया है, यानी कि इमोशनल धमकी देते हैं आप कि अगर मुझे पास ना किया गया तो शादी टूट जाएगी, अगर मुझे पास ना किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। तो इस तरह की धमकियों से, ब्लैकमेलिंग से एग्जामिनर, टीचर अक्सर चिढ़ जाते हैं और इसकी वजह से पास करने के बजाय ऐसे छात्रों को फेल भी कर देते हैं। मैंने अपने सामने देखा है ऐसे छात्रों का नंबर कटते हुए, छात्रों को फेल होते हुए। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, किसी सवाल का आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, याद नहीं है, तो उसका भी लिखने का तरीका है
है जो मैंने अलग से एक वीडियो में बताया है, उसका आपको लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। या फिर कॉपी कैसे लिखते हैं, उसमें 100 में 100 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना हुआ है, वो भी आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आपको नंबर हर हाल में मिलेगा और इन 3 गलतियों से बिल्कुल बच करके रहें, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।